हाँ जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दिस वाज योर लास्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर रहता है। इसमें भी वी हैव ऑलरेडी डन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस सिर्फ इसमें सिर्फ आपको ये बताया है कि इंटरनेट जो है या फिर वेब सर्वर जो है वॉट एवर, तो इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द एप्लीकेशन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। ओके, सो सबसे पहले वेब सर्वर। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर this topic ना कि what is web server, what is website and what is web page. So server we have already done कि सर्वर क्या होता है आपके पास। इट इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। सर्वर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट, ऐसा सिस्टम जिससे उसके क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं वट एवर दे नीड, वट एवर द सर्विस दे नीड और दे रिक्वायर, दे विल रिक्वेस्ट इट फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर हमेशा अपने पास चेक करेगा कि उसके पास जो जिस सर्विस की रिक्वेस्ट आई है वो सर्विस कौन से एड्रेस के ऊपर पड़ी है, उसके पास है या नहीं है। अगर वो होगी तो वो आपको किस यूआरएल पे पड़ी है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। अगर उनके पास नहीं होगी तो आपको ये मिल जाएगा कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है। तो वेब सर्वर ये होता है हमारा कि ये एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड अलाउज डेटा टू बी एक्सचेंज्ड विद इन द अदर सर्विस डिवाइसेस, राइट। तो हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होती है? सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। हम लोग ईमेल अपनी करते हैं ना, रिसीव करना, सेंड करना, डाउनलोड करना, रिक्वेस्ट फॉर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्रिएट करना वेबसाइट्स को और उनको पब्लिश करना। वर्ल्ड वाइड वेब, हम इसके भी गो थ्रू हो चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास क्या होता है। हमने उस दिन पढ़ा था कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है आप लोगों को, वो कनेक्टिविटी करवाता है बिटवीन द सिस्टम्स, बिटवीन द डिवाइसेस। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ और कलेक्शन ऑफ वेब सर्वर्स। ठीक है। आप लोग इंटरनेट पे मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसके गो थ्रू होते हैं, उसको एक्सचेंज करवाते हो विद द हेल्प ऑफ वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ओनली। ठीक है। तो ये कनेक्टेड आपके पास क्या होते हैं? आपके सर्वर्स के होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। हाँ, ये हमने उसी दिन पढ़ा था। डिफरेंस क्या है WWW और इंटरनेट के बीच में? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस, दीक्षा। सो यस मैम। यस, यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दीज टॉपिक्स। वेब सर्वर्स और वेब ब्राउजर्स, कैसे इन दोनों के बीच में काम होता है। वेब ब्राउजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। वो रिक्वेस्ट जो है वो जैसे HTML के फॉर्मेट में वो सेंड हुई, उसके बाद वो जब वो वेब सर्वर के पास पहुंचेगी तब वो बाइनरी के सिस्टम उसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सर्वर चेक करेगा कि उसके पास जिस सर्विस की रिक्वेस्ट आई है वो कौन से एड्रेस के ऊपर पड़ा है, फिर वो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, हमने उस दिन क्लाइंट लोकल कंप्यूटर के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर अपने डेटाबेस के अंदर चेक करेगा, फिर वो उसी सर्विस को आपको आगे फर्दर रिटर्न करवा देगा। HTTP की रिक्वेस्ट जाती है, HTML का आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उस दिन भी बताया था। ये मार्कअप लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर काम होता है। इसके अंदर आप कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज करते। इसके अंदर आप टैग्स यूज करते हो। ये जो लेस देन ग्रेटर देन जो लगाई हुई है ये ब्रैकेट्स, ये इनको हम टैग्स बोलते हैं। इसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट है वो टैग्स है। HTML टैग है, टाइटल टैग है, बॉडी टैग है। तो ये हर एक टैग का अपना एक पर्पस होता है कि कौन सा टैग कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आप वेब पेजेस और वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए आप लोग यूज करते हो। ठीक है। तो ये आपका इन्होंने एवोल्यूशन बताया हुआ है। एवोल्यूशन यू कैन गो थ्रू एलिमेंट्स और टैग्स, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ये देखो, जैसे टैग है, ये टैग है बी, मतलब इस टेक्स्ट को बोल्ड करके वो आपको शो, आपने बी टैग, जितने भी ये पेयर होते हैं इसको पेयर्ड टैग भी बोलते हैं। टेक्स्ट जो है दैट इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन दीज टैग्स, वो आप उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग हो जाएगी। जैसे बी टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये जिसके आगे स्लैश लग जाए वो क्लोजिंग टैग होता है। बी का मतलब ये इसको बोल्ड करवा देगा, ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स को। ठीक है।
इसके पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने उस दिन भी करवाया था आप लोगों को। डॉक टाइप है, डॉक टाइप HTML कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब डॉक्यूमेंट की कौन सी टाइप है। HTML रूट एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग काम ही HTML के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद आपका हेड टैग आ जाता है, आपने अपने पेज को टाइटल देना है, आप टाइटल दे सकते हो। फिर उसके बाद आप हेड टैग क्लोज कर दोगे। बॉडी टैग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जितनी इंप्लीमेंटेशन है वो बॉडी बॉडी टैग के अंदर ही होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। तो ये आपको बताना है। ओके मैम। HTML, उसके बाद हेड टैग है, उसके बाद बॉडी आती है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इसके सिर्फ अपने मैंने आपको गो थ्रू करवाना था। ईमेल, हम लोग ईमेल्स डेली लाइफ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है हमारी, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसको सेंड करते हो, कैसे रिसीव करते हो, इसके आपको फीचर्स आ सकते हैं, कैसे इसकी डिलीवरी होती है, इसका सेशन, हम लोग सेशन मैंने उस दिन लेयर्स के अंदर आप लोगों को करवाया था कि सेशन क्या होता है। जब आप आईडी लॉग इन करते हो, कितने टाइम आप काम कर रहे हो, जब आप लॉग आउट करते हो, तो वो टोटल टाइम जो होता है वो आपका सेशन, उसको हम बोलते हैं। ईमेल के एडवांटेजेस आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्टिविटी है आपकी। असेस वेब सर्विसेज, ये आप लोग वेब सर्विसेज को असेस करते हो। मेल मेल की आपकी मैनेजमेंट हो जाती है कि इसके अंदर काफी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, स्पैम, ट्रैश, सेंड, तो ये सारे फोल्डर्स आपके पास होते हैं। जंक फाइल्स पड़ी रहती हैं, प्राइवेसी भी रहती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल लोगों के साथ। ऑब्वियसली बात है, मैं एक ही मेल अगर मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सेंड करनी हो, तो मैं उनका ईमेल एड्रेस जो है वो फिल करके उनको शेयर कर सकती हूँ। असेसिबिलिटी, असेसिबल है एनीवेयर एट द टाइम, वी नो दैट ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन असेस योर ईमेल व्हाइल सिटिंग एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस, हाँ ये आपको पता हो ये किसका मतलब होता है, कि हाँ ये आपका क्या है, मेल एड्रेस, उसके बाद आपका कौन सा डोमेन नेम है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दैट। कई बार लोग ना यहाँ पे @, की जगह पे कुछ और फिल कर देते हैं, gmail.com की जगह पे कुछ और फिल कर देते हैं, तो फिर उनकी ईमेल जो एड्रेस है वो असेस नहीं हो पाती है। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर, और ये आपको पता हो कि कौन सी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आपको उसी तरह का कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। ईमेल प्रोडक्टिविटी के हमारे पास फीचर्स आ सकते हैं, आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो। ऑनलाइन एड्रेस बुक है आपके पास, हम लोग यहाँ पे भी एड्रेस रख रहे थे। पहले मुझे पढ़ती होती थी तो हम लोग ना अपनी जितनी भी क्लास होती थी, कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई नोट्स वगैरह शेयर करने होते तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना लेते थे, एक लिस्ट बना लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग सारी शेयरिंग करते थे अपने नोट्स वगैरह की। ऑनलाइन कैलेंडर है आपके पास, आप लोग ऑनलाइन कैलेंडर यहाँ पे जाके आप रिमाइंडर्स सेट कर सकते हो, अपने पब्लिक प्रोफाइल अपनी सेट कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग हमने पहले ही पढ़ा था। इंस्टेंट मैसेजिंग, आप लोग किसी के साथ आपने कम्युनिकेट करना हो, मैसेजेस सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर और भी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमें पता है आजकल हम लोग ये सारी एप्लीकेशंस कॉमनली बच्चे यूज कर रहे हैं, बच्चे बच्चा यूज कर रहा है, ये सारी एप्लीकेशंस जो है हर एक के फोन में है। चैट रूम्स क्रिएट कर लेते हैं yahoo.com के अंदर। मतलब ये जब yahoo.com पहले जब यूज होती थी ना, जीमेल इतनी मतलब बहुत ज्यादा लोग एक्सेस नहीं करते थे, उस टाइम पे याहू पे ये सारी चैट बॉक्सेस, SMS करना, ये इट वाज क्वाइट कॉमन। इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी हम लोग टेलीफोनी करते हैं, ठीक है। IP टेलीफोनी जो है यूजेस द इंटरनेट टू सेंड ऑडियो, वीडियो, फैक्स एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर यूजर इन रियल टाइम ना। सो हमें पता है डिजिटल जो आपकी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वी हैड आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जैसे ऑडियो की कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग कॉल करते हो तो एक से ज्यादा लोगों को आप कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली आप लोग वीडियो कॉल में भी एक से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आई थिंक सारे जने ये कॉमनली करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर, तो आप लोग यहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल जो है वो आप कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस तो ऑब्वियस ही बात है, एंगेजमेंट अच्छी होती है, एफिशिएंट वे है, ट्रेवल मनी आपकी बच जाती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, टीम्स कनेक्ट हो सकती हैं, बिजनेस एजुकेशन के अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है, अटेंडेंस एनहेंस होती है। हाँ, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन कई बार हो जाता है। सम कस्टमर्स वे फील दैट वीडियो कॉन्फ्रेंस टेक अवे फ्रॉम द पर्सनल टच ना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है। टाइम जोन का डिफरेंस हो सकता है, कई बार ये अनरिलायबल टेक्नोलॉजी। एक सबसे बड़ी ये चीज होती है कि अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए चाहिए तो आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना ही चाहिए, और एक कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन हो, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हो। अगर आपकी कनेक्टिविटी पुअर है तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था, इसके अंदर सिर्फ इनके आपको एप्लीकेशंस बताएंगे।
ठीक है। सो इसके साथ आपका ये वाला सब्जेक्ट जो है वो खत्म होता है। ठीक है। कल की आपको छुट्टी रहेगी, उसके बाद आपका एक दिन के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब वो स्टार्ट होगा आई विल मैसेज मैसेज टू यू पीपल। ओके। ओके मैम। हाँ जी। तो इस ओके सब्जेक्ट मैम। के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन करो साथ के साथ, बिकॉज अब हमारे पास वी हैव अक्टूबर ओनली, तो इसके अंदर आपके फेस्टिवल्स भी आ जाने हैं। एंड इसके बाद नवंबर तक आप लोगों की असाइनमेंट्स आ जाएंगी, एंड मे बी दिसंबर के अंदर हो सकता है आपके एग्जाम हो। मतलब जब भी ऐसी कोई इंटीमेशन आएगी यू विल बी इंटीमेटेड, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, राइट? आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यस। चलो, थैंक यू। ठीक है दीक्षा, मे आई लीव नाउ? यस मैम। ओके डियर।